नमस्कार। आज एक्सरसाइज 4A का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे, जिसमें बताया था कि व्हाट इज द रेशनल नंबर। आपने पढ़ा था कि नंबर विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म P अपॉन Q, where Q not is equal to 0, P and Q are integer and Q not is equal to 0 is called the rational number। तो डिफिनेशन देखा। तो एक्सरसाइज 4A में पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट कि डिफाइन रेशनल नंबर। रेशनल नंबर तो लिखा था कि a number which can be written in the form P by Q is called the rational number। A number which can be written in form P by Q, where P and Q are integer but Q not is equal to 0 स्टूडेंट होना चाहिए। Q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। That number is called the rational number। एग्जाम्पल में स्टूडेंट एग्जाम्पल में जैसे 1/2 स्टूडेंट 1/2 या रेशनल नंबर है। क्यों? P by Q के रूप में लिखा जा रहा है और Q नॉट इज इक्वल टू 0 है। स्टूडेंट ये जो एग्जाम्पल हुआ 0/1 स्टूडेंट ये भी रेशनल नंबर, फिर Q नॉट इज इक्वल टू 0 जहां P एंड Q दोनों इंटीजर है। Q नॉट इज इक्वल टू 0, Q नॉट इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या है? तो आपने लिखा कि नंबर विच कैन बी रिटेन इन फॉर्म P by Q इज कॉल्ड द रेशनल नंबर आर कॉल्ड द रेशनल नंबर वेयर P एंड Q आर एनी इंटीजर बट Q नॉट इज इक्वल टू 0। लेकिन इसमें अगला लिखा है गिव एग्जांपल ऑफ 5 पॉजिटिव एंड 5 नेगेटिव रेशनल नंबर। एग्जांपल में लिखने के लिए कहा है, जिसमें फर्स्ट लिखाना है कि 5 जो है हमको पॉजिटिव रेशनल नंबर लिखना है। कोई लिख लीजिए 1/2, 3/4, 9/10, 11/12, देखिए 1 2 3 4 है। 5 लिखना है 12/13, ये तो पॉजिटिव हो गया। अब स्टूडेंट 5 नेगेटिव लिखा, ये लिखना कि पॉजिटिव रेशनल नंबर। अब इसके बाद नेगेटिव, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकेंड लिखना नेगेटिव रेशनल नंबर। नेगेटिव रेशनल नंबर, नेगेटिव रेशनल नंबर। हाँ स्टूडेंट, नेगेटिव रेशनल नंबर। तो नेगेटिव रेशनल नंबर स्टूडेंट -1/2, -2/3, अर्थात ऑल दोज नंबर विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म P by Q with negative sign, that all number are called the negative rational number। तो -1/2, -2/3, -3/4,
4 माइनस 5/7 1 2 3 4 एक और माइनस 6/9 दीज आर द नेगेटिव रेशनल नंबर। तो स्टूडेंट पूछा है कि पहला क्वेश्चन में कि डिफाइन रेशनल नंबर, तो आपने लिखा कि ए नंबर आर ऑल दोज नंबर which can be written in the form p by q, where p and q are integer but q not is equal to 0 is called the rational number। फिर सेकेंड पार्ट इसमें लिखा है कि राइट लिखे 5 पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो हमने बताया कि ऑल दोज रेशनल नंबर which are with a positive sign, that is positive rational number, and all rational number which with a negative sign, that is called the negative rational number। तो ये तो हो गया आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर, ये हो गया नेगेटिव। और इसमें थर्ड बात आती है स्टूडेंट, क्या कह रहा है कि which is neither positive nor negative। तो स्टूडेंट आपने कहा था डेफिनेशन में कि सभी धनात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं और शून्य से बनने वाली संख्या को हमने इंटीजर कहा था। लेकिन यहाँ रेशनल नंबर में कह रहा है कि कौन सी ऐसी संख्या है जो कि न पॉजिटिव इंटीजर है, जो न पॉजिटिव रेशनल नंबर है ना निगेटिव रेशनल नंबर है। तो स्टूडेंट इंटीजर में भी पढ़ा था आपने कि वह कौन सी संख्या थी जो कि न पॉजिटिव इंटीजर थी ना नेगेटिव नंबर, वो है 0। वह क्या है 0। तो स्टूडेंट जो है या 0 जो है ऐसी रेशनल नंबर है जो न कि पॉजिटिव है और न कि नेगेटिव है। और इसमें तो इसका मैं बता दे रहा हूं, इसको आपने दिखाया था यहाँ 0 इधर पॉजिटिव दिखा लीजिए 1/2 2/3 टू डॉट डॉट, और इधर जो आप नेगेटिव दिखाएंगे -1/2 -1/2 -3/4 टू डॉट डॉट। और ये क्या है आपका 0 क्या है स्टूडेंट, यह जो है आपका नाइदर नेगेटिव ना पॉजिटिव रेशनल नंबर, वो है कौन 0। हाँ स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 सॉल्व करेंगे। हाँ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर। स्टूडेंट इसमें जो है 10 पार्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में 10 नंबर रेशनल नंबर दिए हैं और इसमें बताना है कि वह रेशनल है। 10 नंबर दिया हुआ है, फ्रैक्शनल पार्ट है, फ्रैक्शन नंबर है, बताना है कि कौन रेशनल नंबर है। तो स्टूडेंट बताया डेफिनेशन है कि ऑल दोज नंबर विच कैन बी रिटेन इन फॉर्म p by q, where p and q are integer but q not is equal to 0, that number are called the rational number। तो स्टूडेंट इसमें तो उन नंबरों को पहले हम कैंसिल आउट कर देंगे जहां q 0 होगा, अर्थात जिसका डिनोमिनेटर 0 होगा। हाँ देखिए यहाँ फर्स्ट पार्ट में नहीं है, ये भी है नहीं है, यहाँ भी नहीं है। यहाँ स्टूडेंट यह भी p/q के रूप में है। स्टूडेंट देखो आप, यहाँ भी p/q के रूप में है, यहाँ स्टूडेंट ऐसे है। यहाँ डिनोमिनेटर देखिए 0 हो गया, यहाँ भी 0 हो गया। तो स्टूडेंट ये दो जो है, दो जो दिया हुआ पार्ट अर्थात 9th और 10th ये रेशनल नंबर नहीं, क्यों नहीं है? स्टूडेंट आपने डिफिनेशन दिया है कि नंबर विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म p/q। p/q तो लिखा हुआ है, p एंड q आर इंटीजर, 1 भी इंटीजर है, 0 भी इंटीजर है, बट q नॉट इक्वल टू 0। q 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ q 0 दिया इसलिए ये रेशनल नंबर डिफरेंट नहीं है। यहाँ जो आते हैं, यहाँ ये भी तो p/q के रूप में है लिखा हुआ। यह जो है q तो 0 हो सकता है, लेकिन p 0 हो सकता है, लेकिन q 0 नहीं हो सकता, इसलिए यह भी रेशनल नंबर नहीं है। तो स्टूडेंट ये जो है हमारा ये जो 2 पार्ट है ना, ये रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि ये इंटीजर q इक्वल टू 0 है।
तो इसमें आप आंसर में लिख देना कि आपका कौन सा रेशनल नंबर है। क्या है 5/-8 फर्स्ट का, और इसमें सेकेंड का -6/11 का पार्ट, और थर्ड 7/15, और फोर्थ में -8/-12 हो गया, और पांचवा में 6/1 नहीं 1 लिखते हैं स्टूडेंट तब भी ऑल द नेचुरल नंबर आर कॉल्ड द रेशनल नंबर। इसके बाद अगला है स्टूडेंट दिस -3, और अगला है स्टूडेंट आपका 0/1, यह भी रेशनल नंबर है क्योंकि Q नॉट इक्वल टू 0 है। और स्टूडेंट यह जो रेशनल नंबर नहीं है 9 और 10 क्योंकि Q जो है 0 है यहाँ पे। इस बात में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। हाँ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3, राइट डाउन द नंबरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर। तो स्टूडेंट बताया था कि आर दो नंबर विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म P/Q, where P and Q are any integer but Q not equal to 0, where P is called the numerator। P क्या है इसमें नंबरेटर है, और Q क्या है इसमें डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर है। P नंबरेटर है और Q क्या है डिनोमिनेटर है। तो इस प्रकार में जब सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ लिखना है, यहाँ लिख देना कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं क्या जानते हैं, इन रेशनल नंबर P/Q, P हमारा क्या है फ्रेंड न्यूमरेटर है, और Q क्या है डिनोमिनेटर है। तो फ्रेंड दिस आई लाइक 8/19, हाँ 8/19 में यहाँ फ्रेंड लिख देना होगा कि नंबरेटर इज इक्वल टू 8। ये नंबरेटर हो गया, और स्टूडेंट क्या हो गया आपका डिनोमिनेटर हो गया, डिनोमिनेटर हो गया आपका 19। तो स्टूडेंट सिमिलरली नंबरेटर 5 है, डिनोमिनेटर -8 है, यहाँ नंबरेटर -30, डिनोमिनेटर 15, और यहाँ नंबरेटर -8, डिनोमिनेटर -11, एंड इन दिस पार्ट हियर numerator 9 and denominator is 1। हाँ स्टूडेंट अगला क्वेश्चन, हाँ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स एज रेशनल नंबर, आल्सो राइट नंबरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो स्टूडेंट हमने पढ़ा था कि ऑल दोज नंबर which can be retained in form P/Q, where P and Q are any integer but Q not is equal to 0, is R अथवा are called rational number। तो स्टूडेंट अब यहाँ मेरा जो है सॉल्यूशन है, मैं पहला पार्ट है कि क्या ये 5 है, इसको रेशनल नंबर में लिखना है। तो स्टूडेंट बताया था कि आल दोज नंबर विच कैन बी रिटेन इन फॉर्म P/Q, तो P तो मेरा है और Q स्टूडेंट यहाँ क्या है 1 है। क्यों पढ़ा स्टूडेंट कि आल द नेचुरल नंबर का डिनोमिनेटर 1 होता है, आल इंटीजर का डिनोमिनेटर 1 होता है, आल रियल नंबर का डिनोमिनेटर 1 होता है। हाँ, तो संसार में जितनी संख्याएं हैं सबका डिनोमिनेटर 1 होता है। तो 5 का डिनोमिनेटर 1 हो गया, तो इसमें देखिए अब P/Q हो गया। हाँ देखिए इनको हमने लिख दिया, ये P है, ये क्या है P/Q हो गया, फिर P माने 5, Q माने 1, तो P एंड Q दोनों इंटीजर है और Q नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसमें अब यहाँ एक चीज और इस नंबर में इसमें देना है आंसर में
कि इसमें ये बताना है कि नंबरेटर क्या है और डिनोमिनेटर क्या है। तो इसलिए अब ऐसे लिख देना कि न्यूमरेटर, ये जो दी हुई रेशनल नंबर 5/1 है, इसका नंबरेटर क्या स्टूडेंट आपका 5 है और डिनोमिनेटर जो है एक बटा नहीं लिखा है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर क्या है स्टूडेंट आपका यहाँ 1 है। तो इस क्लास में हमने बताया था कि सभी रेशनल नंबर जब स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है तो उनका डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। जैसे अब ये सेकेंड वाली जो नंबर है इसमें प्रॉब्लम आती है कि -3 है, तो क्या ऐसे लिखते हैं क्या सर 3/-, लिखते ऐसा नहीं। हमने बताया कि जो रेशनल नंबर जब स्टैंडर्ड फॉर्म में हो तो उसका जो डिनोमिनेटर होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो अब सेकेंड में -3 है तो इसके बराबर करेंगे 1, देखिए ये भी p/q हो गया, ये नंबरेटर -3 डिनोमिनेटर 1 हो गया। और थर्ड स्टूडेंट 1 है तो 1/((1) है, ये भी p/q हो गया, नंबरेटर 1 हो गया, डिनोमिनेटर 1 हो गया। इसके बाद फोर्थ में स्टूडेंट क्या है 0, तो 0/1 है स्टूडेंट। नहीं तो यदि स्टूडेंट हमें बताया है इसके पहले कि कोई नंबर 0 है ना, बाई 0 लिख दिया जाएगा तो इसको बोलते हैं इनडिटरमिनेट। कुछ लोग कहते हैं 0/01, स्टूडेंट गलत है। 0/0 जो है नॉट डिफाइंड है। हम और हर क्लास में जाएंगे तो इनके बारे में पढ़ेंगे। 0/0 जो है ना ये जो है इनडिटरमिनेट फॉर्म है, अनिर्धारित इसको बोलते हैं, जिसका कोई निश्चित रूप में अनिर्धारित इनडिटरमिनेट फॉर्म है, ये डिफाइंड नहीं है। तो स्टूडेंट ये 0/1 डिफाइंड है, ये रेशनल नंबर है। क्यों रेशनल नंबर है? ये देखिए ये p/q के रूप का है, ये p आपका 0 हो गया, q 1 हो गया, इसलिए यह रेशनल नंबर है। जिसका नंबरेटर क्या है p है और डिनोमिनेटर 1 है, p जो है 0 है। इस प्रकार -23 है तो -23 में हम स्टूडेंट ऐसे लिख सकते हैं -23/1। ये देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ये p है, ये क्या है q है, q नॉट इक्वल टू 0 है, ये रेशनल नंबर है। यहाँ नंबरेटर -23 और डिनोमिनेटर 1। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो स्टूडेंट बताया था कि ऑल दोज नंबर इन व्हिच numerator or denominator with negative sign that rational number are called negative rational number, and all those rational number which are with positive sign that are called positive rational number. तो here student in question number first ये देख रहे हैं कि इनका नंबरेटर और डिनोमिनेटर में एक नंबरेटर हमने बताया था ऐसी रेशनल नंबर जिसके नंबरेटर अथवा डिनोमिनेटर का एक टर्म जो है निगेटिव हो, तो दैट आर कॉल्ड द नेगेटिव रेशनल नंबर। तो हियर 3/-5 नंबरेटर तो इसमें पॉजिटिव है लेकिन डिनोमिनेटर नेगेटिव है। तो बताया ना कि इन एनीवन नंबरेटर और डिनोमिनेटर एनीवन नेगेटिव हो तो दैट रेशनल नंबर आर कॉल्ड द नेगेटिव रेशनल नंबर। तो नंबरेटर तो पॉजिटिव लेकिन डिनोमिनेटर नेगेटिव हो गया, इसलिए क्या है नेगेटिव रेशनल नंबर है। इसमें नंबरेटर नेगेटिव, डिनोमिनेटर पॉजिटिव, तो एनीवन हो गया, कोई एक हो गया नेगेटिव। लेकिन थर्ड वाले में स्टूडेंट सेम साइन बताया था कि यहाँ सेम साइन हो यदि दोनों नंबरेटर अथवा डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव हो तो वो पॉजिटिव नंबर है। कैसे फ्रेंड्स देखिए -5/-8 है तो इसे ना -1 माइनस से गुणा कर दीजिए, माइनस से हमने इसे गुणा कर दिया या -1 ले लो। तो आपने पढ़ा है ये ला बताया था कि किसी रेशनल नंबर में किसी एक निश्चित संख्या से हम गुणा करें अर्थात उसके नंबरेटर और डिनोमिनेटर में, तो उसके मान में कोई अंतर नहीं होता है।
तो -1 से जब न्यूमरेटर में गुणा किया तो डिनोमिनेटर में उससे गुणा कर दिया, तो कोई अंतर नहीं होगा। तो इसमें हमने पढ़ा है कि माइनस में माइनस जब मल्टीप्लीकेशन आता है तो 5 होता है, ये 5 हो गया। यहाँ पे स्टूडेंट माइनस गुणा हो गया तो स्टूडेंट पॉजिटिव हो गया। देखिए स्टूडेंट अब ये बताओ आप लोग कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव रेशनल नंबर हो गया। तो जब नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर का चिन्ह समान हो, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो, तो उस रेशनल नंबर को हम पॉजिटिव रेशनल नंबर कहेंगे। तो ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है। हाँ, ये 30/7 अच्छा 37/5 में दोनों सेम साइन है। देखिए ये भी प्लस ये भी प्लस पॉजिटिव है और देखने में पॉजिटिव है। यहाँ कहेंगे सर रेशनल नंबर नहीं है, इनके बटा क्या है? एक है, तो P/Q हो गया, जहां P और Q दोनों सेम साइन है। इसमें नहीं बताया कि फिर सुन लीजिए कि ये नंबर विच कैन बी रिटेन इन फॉर्म P/Q where P and Q are integer but Q not is equal to 0 are called the rational number, and a rational number in which P and Q अर्थात numerator and denominator have same sign, समान चिन्ह रखता हो, that rational number are called the positive rational number, and all those rational number in which any one of numerator or denominator negative, that number are called the negative rational number। तो स्टूडेंट देखा आपने P/Q एक थे कोई एक हो गया नेगेटिव से, नेगेटिव रेशनल नंबर है। P/Q में एक थे नेगेटिव हुआ तो ये भी आपका है नेगेटिव रेशनल नंबर है। यहाँ सेम साइन हो गया, देखिए यहाँ सेम साइन हुआ, ये भी नेगेटिव ये भी, लेकिन चिन्ह समान है दोनों का, इसलिए ये स्टूडेंट पॉजिटिव रेशनल नंबर, ये भी पॉजिटिव रेशनल नंबर, ये भी पॉजिटिव रेशनल नंबर। अब स्टूडेंट अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। एज क्वेश्चन नंबर 5 विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेगेटिव रेशनल नंबर। फिर पुनः दोहरा रहा हूं कि पढ़ा गया कि ये नंबर विच कैन बी रिटेन इन फॉर्म P/Q, दैट नंबर आर कॉल्ड द रेशनल नंबर where Q not is equal to 0। तो स्टूडेंट बताया कि पॉजिटिव रेशनल नंबर और निगेटिव रेशनल नंबर किसे कहेंगे। तो स्टूडेंट बताया कि नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में कोई एक का चिन्ह यदि निगेटिव है, अर्थात अपोजिट हो, एक पॉजिटिव हो तो दूसरा क्या हो निगेटिव हो, या पहला निगेटिव हो दूसरा पॉजिटिव हो, या पहला पॉजिटिव हो दूसरा निगेटिव हो, तो ऐसी रेशनल नंबर को निगेटिव रेशनल नंबर कहते हैं। और वे रेशनल नंबर जिनके नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों के चिन्ह समान हों,